भक्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कर्मों को ही हमेशा याद रखता है। ये परामर्श देने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु एक ही प्रकार की होती है। धीरे धीरे जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार की होती है। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना वैकल्पिक है। गीता में कहा गया है कि जो इंसान किसी की कमी पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे रोका जा सकता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका बदल जाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भोजन करता है, सोने और आमोद के काम में रहता है, वह नियमित रूप से योगाभ्यास करके सभी क्लेशों से सीख सकते हैं। जब इंसान अपने काम में आनंद खोजता है तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति महान नहीं पैदा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊर्जा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीरों का त्याग कर दूसरे नए शरीर ग्रहण करता है। गीता के उपदेश में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह करने पर रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। गीता के उपदेशों में एक ये भी है कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। रोज एक नए भागवत कथा का सुविचार ज्ञान के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। भक्तों, जय श्री राधे राधे।